हाय अनस। वेलकम टू द किड स्टोरी। सो आज हमने एक इंजीनियर को लाया है अपने पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था उसमें जो हमारे गेस्ट थे वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट थे। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पास आउट है, इंजीनियरिंग पास आउट, जिनकी अभी अभी जॉब लगी है। सो अनस लाइक पता है, सबकी एक स्टोरी होती है कि एक हर बच्चे की ना एक खुद की कहानी होती है, जो कि वो पूरे बचपन से सुनते सुनाए चीज़ों पे विश्वास करता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसके साथ भी घटी होती हैं, राइट? सो मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो आपको बॉदर करती हो। लाइक बॉदर इन सेंस कि कभी ऐसा हुआ हो कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ आपके साथ अभी तक हुआ है? Um, no, also very much thank you for inviting me here. अगर ऐसी कुछ बातें आप जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी चीज़ जैसे जो मुझे बहुत बॉदर करती हो या कभी किया ये मैं कहूँगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड सिंस वेरी द स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ आई वाज ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स वाज ब्लेस्ड विद my good family good supporting family. Not very much I had in my life which I can say that had bothered me at that level which actually created an impact on that level. ओके। Yeah. सो मतलब देखो, एक ना एक टाइम आता है, लाइक सबकी लाइफ में ऐसा आता है। एक पता है, एक लाइफ ऐसी होती है कि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों रहता है, राइट? सो ऐसा लाइक इन योर पास्ट और व्हाइल यू वर इन द कॉलेज और स्कूल, तो कब ऐसा लगा कि यार ये डाउनस्ट्रीम मेरा चल रहा है, एंड हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? Is it happened when that just I have to say something that I will tell you that जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो 10th के बाद मैंने स्कूल चेंज की थी. हम्म। Since my whole academics till 10th I was in one school. ओके। Then all of a sudden I thought maybe I can change my school to something better. ओके। That shift was quite tough for me to handle. Like it was quite a new environment. People were very different, which I was very used to. So वहाँ पे मुझे बैठने पे और that gave me a very bad inferiority complex at that time. हम्म। I thought maybe कि वो काफ़ी बेकार डाउनस्ट्रीम चल रहा है मेरा. But then I managed. Uh, I thought maybe I can focus more on my career rather than all this, and I started focusing on different things to cover up my mindset. सो व्हाट ऑल आर द डिफरेंट थिंग यू ट्राइड लाइक एट दैट टाइम? Mostly I did was I throwed myself in studies. ओके। And also I always had like different hobbies, very small hobbies I have. Like poetry. I like poetry. शायरी शेर व शायरी करना. I like literature. वो है. And I like drawing. Not many people know that. Yeah, I like drawing. I draw a lot. So all that things just combined up. Just try to all the negative things just put aside. सो मतलब स्कूल में मतलब हमारे साथ तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, राइट? लाइक अब मैं अपनी बात करूँ तो हम हमारी स्कूल ऐसी थी, बहुत फेमस था वो लाइक बंकर्स क्लास बोलते थे वो। मतलब एक लेक्चर बैठे फिर भाग गए। सो ये फन मोमेंट था। एंड कुछ टाइम ऐसा भी आता था लाइक जब एग्जाम्स होते थे, वी आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, सो वो प्रेशर बहुत होता है, राइट? सो स्कूल टाइम पे कभी ऐसा लगा कि यार आई एम सो प्रेशराइज्ड और उससे नहीं होगा, लाइक दैट? This feeling of that कि नहीं होगा, I don't think so. कि मेरा my family was very supportive in every sense, I guess. तो ये फीलिंग तो नहीं है क्योंकि in my entire family I have many of my cousins and my own brother, all of them have achieved well. So never, no, that thought never came into my mind. It was always that how and when. ओके। So you believed like to questioning yourself like how I'm gonna do this, right? So उसका सॉल्यूशन कैसे मिलता था? लाइक इफ नो स्कूल टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी।
सो उस टाइम पे क्या चीज़ आपको स्पार्क करती थी फॉर डूइंग हार्ड वर्क? डूइंग हार्ड वर्क आई विल से दैट मतलब बहुत शुरू से जब तक मैं स्कूल लाइफ में था तो आई हैड विजन्स ऑफ व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई विल वांट टू डू। सो हमेशा एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा खटकती थी कि दे कैन, आई कैन, ओके। एंड ऑल्सो इफ गोइंग टू मोर precise way, I was to ask myself that if they can, why can't I? हुँ, That was very simple. That was probably a good thing which motivated me every time. ओके, ओके मीन्स ये यू टेक आई नो द मोटिवेशंस फ्रॉम अदर इफ दे कैन डू इट, आई कैन आल्सो डू इट लाइक दैट। More of a very competitive way. ओके, दैट्स ग्रेट। सो like you said like the hard work, okay, and smart work, yeah, दोनों में ना काफ़ी डिफरेंस होता है। Yes. सो कुछ पॉइंट्स बता पाएँगे कि हाउ यू डिसाइड दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क एंड दैट इज़ अ हार्ड वर्क एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? Very first thing, I believe that smart work, hard work was more of a glorified version ओके, of people's way of saying that you can do something in a way which they thought is possible. ओके, My way of thinking is that whatever feels best to you should do it. If it doesn't feel right to you, maybe you're doing something wrong, try something else. Very simple. ओके। सुनो मतलब एक चीज़ क्या होती है पता है, देयर आर सेवरल एग्ज़ाम्पल्स कि जहाँ पे है ना कभी-कभी ना स्मार्ट वर्क ज़्यादा काम आती है रेदर देन हार्ड वर्क। लोग अबे मैं अब स्टडीज़ की बात करूँ तो लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, Mhm. राइट? उनका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, बट एक बंदा 2 घंटे पढ़ रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप एंड ह्यूज डिफरेंस। सो उसको कैसे देखते हो? This, I believe, is very, your ideology is good to understand, but I believe if someone is doing 10 hours of study, हुँ, then probably they're doing good. ओके, बट सी यू आर अ कोडर, राइट? आई एम आल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। So, if the work is being completed in 2 line of code, so मैं उसके लिए 10 पेज का कोड नहीं लिखूँगा, Yes. राइट? सो दिस इज़ द डिफरेंस व्हाट आई थिंक कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है बिकॉज़ इफ वी आर डूइंग समथिंग स्मार्टली विद द प्लानिंग, विद द एग्जीक्यूशन, सो वो हमारा टाइम सेव करता है, राइट? एफिशिएंसी बढ़ाता है। नेक्स्ट जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको करने के लिए हमें पुश करता है आगे। This is Right. So this is what I think. This is my ideology, like the difference between the smart work and hard work. Because personally, if I'm talking about myself, because मैं अभी तक पॉडकास्ट में अपने बारे में इतना बताया नहीं हूँ, बट आई एम अ काइंड ऑफ बॉय लाइक जो है ना प्लानिंग पे बिलीव करता है। mm, इफ यू वांट टू डू समथिंग, आई हैव टू प्लान इट फर्स्ट। मुझे ना एक पिक्चर बन जाता है कि अगर मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है? मेरे को दिल्ली जाने के लिए डायरेक्ट कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो एक मेरा प्लान बन जाएगा, अच्छा मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इतने बजे यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा। तो एक है ना स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग मैं बना लेता हूँ, मुझे इस तरीके से करना है। तो एक पिक्चर क्लियर हो जाता है मेरे माइंड में। यस, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई एम। तो आई बिलीव इन लाइक स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इज़ डिफरेंट। दैट इज़ करेक्ट कि जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, one day they will become smart, right? Their efficiency also increase. But this is what I think. सो चलो ये तो मतलब एक आइडियोलॉजी की बात हो गई, राइट? सो डू यू बिलीव इन गॉड? yes, this, ओके, सो हाउ मीन्स व्हाई यू बिलीव इन गॉड? why? या Uh, that's an intriguing question. Uh, why is more about my own personal preferences. ओह ओके, Nothing, nothing too deep, nothing too shallow. या Just what I believe in. ओके। There isn't much to answering why. सो सो व्हाट स्पार्क इनसाइड यू, लाइक क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ये अध्यात्म आई कैन से लाइक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? Very first thing is
peace. ओके। Peace is why how that जब आपको लगता है कि कोई और है जो आपकी गलतियों को सुधार देगा, या फिर हुँ, शायद आप मेहनत कर रहे हैं हुँ, हुँ, और आपको अगर एक दिलासा है दिल में कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई है जो देख रहा है मेरी मेहनत को और वो उसके मेरी मदद कर रहा है और करेगा। हुँ, हुँ, That thing always, reminds me of that there are much more powerful uh, things हुँ, हुँ, than me, which are there for me. That gives me, a peace of mind, a calmness. हुँ, हुँ, हुँ। सो कभी ऐसा फ़ील हुआ है लाइक व्हेन यू आर लो एंड एक एनर्जी है जो आपको आके मोटिवेट कर रही है? हैव यू एवर फ़ील दैट? Uh, not exactly. ओके। That that is totally different from me. What I believe that हुँ, आप लो हैं, हुँ, आपको बुरा लग रहा है किस चीज़ के ऊपर, हुँ, हुँ, तो ठीक है, वो वैलिड इमोशन है आपका। आप कुछ हुआ होगा तभी आपको बुरा लग रहा है या फिर आप लो है। हुँ, नाउ इट्स rather than just sulking about it in a corner of a room, why not do something about it? या फिर उसे डील कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, वो इन दैट सेंस I don't go in spirituality or religion because I was low. ओके। It was more about my peace of mind that trip. हुँ, हुँ। That's what. सो व्हाट्स द रोल लाइक अभी वी आर इन 21st सेंचुरी, राइट? लोग एडवांस हो रहे हैं। सो स्पेशली स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो दे डोंट फील इन स्पिरिचुअलिटी। लोग वो कनेक्ट नहीं कर पाते खुद को स्पिरिचुअल थिंग से, लाइक भगवान से, फॉर मी एंड अल्लाह फॉर यू। सो वो क्या एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते भगवान से। मतलब इफ आई कैन से कि भाई मंदिर जाना है, सो दे विल आस्क भाई चलना कल जाते हैं। बट उसी जगह पे अगर मैं बोलूंगा लेट्स गो फॉर नाइट फॉर अ क्लब, ऐसा करें क्लबिंग के लिए जाते हैं, सो वो तुरंत रेडी हो जाते हैं भाई। सो आई जस्ट वांट टू नो लाइक योर थॉट मीन्स कि एक स्टूडेंट के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है? In terms of student, हम्म, when I'll give my example. हम्म, I'm not sure about other people. हम्म, Everyone has their own way of या thinking. Say that मुझे मेरे टाइम पे बहुत सी चीज़ों में नमाज में we do pray पर नमाज बस इतना understand. So तो मुझे नमाज में हमेशा शांति मिली। नहीं। और जब भी मुझे लगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ इज़्ज़त नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें, तो आई यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स नमाज़। एंड एवरी सिंगल टाइम इन माय लाइफ आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सम मिरेकल्स, in terms of college, in terms of my friendship, in terms of something, anything. I was always blessed with some sort of miracle. हम्म, Whenever I have, uh, you know, the stuck gone, somewhere, yeah. Mhm. gone to prayer, yeah, that Uh, is it. okay, that is mean the role of the God is there. Yes, it is there. एज अ स्टूडेंट को अगर मैं कहूँ कि इफ दे आर नॉट स्पिरिचुअल, Mhm. it's up to them still, what I say that but some people do it, Yeah. some people do it without believing in spirituality too. Mhm. It's up to them. What Mhm. I believe is that if you are stuck somewhere, believe in someone who is far much more powerful and greater Mhm. than you, who is above you and who has some plans for you. That will give you more calmness, and it's more about if you try it, you'll know it. Yeah, correct. That is mean कि कोई भी स्टूडेंट हो, राइट? स्टूडेंट हो या फिर whoever is on the earth, right? They must believe in their the power or I can the spirituality. Because एक चीज ऐसी होती है, आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड। बिकॉज जब भी मैं लो फील करता हूँ ना, आई क्राइड सेवरल टाइम इन फ्रंट ऑफ आई प्रे अ लॉट महादेव, राइट? सो व्हेन आई फील लो, मैं जाता था वहाँ पे, लाइक मंदिर जाता था, या मेरा एक कनेक्शन उनके अंदर ऐसा फील होता है मुझे। सो वो ना मुझे एनर्जी देती है। एंड एक मंदिर है लाइक उज्जैन महाकालेश्वर बोलते हैं। सो वहाँ मैं 4 से 5 बार जा चुका हूँ, राइट?
बट वो जो उनका शिवलिंग है, उसको जब मैं देखता हूँ ना, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक मेरे आँखों से आँसू आने लगते हैं। वो जब मंदिर में पहुँचता हूँ तो मेरी आँखों से आँसू आने लगते हैं। बिकॉज़ व्हाट आई फ़ील कि यार मैं बिलीव करता हूँ इनमें, ये है तो मैं हूँ, राइट? सो मेरा तो ऐसा लगता है मैं हर महीने वहाँ पे जाऊँ। ऐसा ऐसा फ़ील होता है, मतलब ऐसा मन होता है कि भाई जाना है ऐसा करके। बट कभी जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते हैं। बट व्हेन आई थिंक अबाउट दैट मोमेंट, वो मोमेंट हमेशा ताज़ा रहती है। सो दिस इज़ व्हाट फॉर मी द बूस्टर, आई कैन से बूस्टर ऑफ लाइफ। जब भी मैं लो फ़ील करता हूँ, सो वहाँ से मुझे एक एक व्हाट आई कैन से एक जलता हुआ दीपक आता है मेरे पास एंड बोलता है भाई ले, दिस इज़ योर एनर्जी। सो दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। आई सजेस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपको कभी भी लो फ़ील हो, सो क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक स्टूडेंट है, वी आर टीनेजर्स, राइट? एक टीनेजर के लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, वो आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से समझाया। क्योंकि अनास ने भी अपना एग्जांपल दिया, मैंने भी अपना एग्जांपल दिया। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम द व्यूअर्स कि अगर आप यंग हो, सो प्लीज़ बिलीव इन गॉड। ठीक है? ये तो एक स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई, राइट? सो अब मुझे एक ये चीज़ जाननी है कि एक इंजीनियर सोचता कैसे है? सोचता कैसे है? हाँ, अबाउट लाइफ, अबाउट करियर, अबाउट फैमिली, लाइक ओह, इन दैट सेंस या इन दैट सेंस। एक इंजीनियर कैसे सोचता है इज़ लाइक जैसे हर कोई सोचता है। नहीं। मतलब ये है कि अगर टेक्निकल वे में जाएँगे, हुँ, हुँ। तो इंजीनियरिंग सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। करेक्ट। क्योंकि हर फील्ड का अपना एक अलग सोचने का तरीका होना भी चाहिए हुँ, हुँ। कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, आप भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। हम सब हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को देख के अपने सॉल्यूशन ढूँढने की उस वे में कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है कि चूँकि आप टेक्निकैलिटी में इतने हम इंजीनियर्स क्योंकि टेक्निकैलिटी में बहुत फँस जाते हैं। आपकी जॉब है, आपने 4 साल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग से पहले भी आप अगर 11th-12th कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट तो इंजीनियर का ही हो गया है क्योंकि करेक्ट। आपने मैथ्स लिया है और आप उस वे में जा रहे हो। हाँ, आपने बायो लिया है तो आप वो कुछ अलग सोच रहे हो। इट्स लाइक 6 इयर्स यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर माइंडसेट। करेक्ट। तो कहीं न कहीं वो आपके पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। हुँ, बट आई बिलीव दैट एवरीवन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एज़ अ ह्यूमन हुँ, very first thing that I love psychology. ओके। I try to read people, how they think, why they think. हुँ, हुँ, So if you are human, there are many things which always be common when you will notice two different people who are completely from two different backgrounds. There will करेक्ट। always be few things which are very essential and they will always be common. हुँ, हुँ, That's why maybe minor चीज़ें change you, but majority हुँ, things हुँ, should be same. ओके। सो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स से आपको क्या सपोर्ट मिला? लाइक करियर वाइज़, मेंटल थिंग, लाइक व्हेन यू आर लो, और आपके फ्रेंड का आपकी लाइफ में एंड फैमिली का आपकी लाइफ में क्या रोल है? In these things, my friends have supported me Yeah. with many difficult times too. As if I was in school or I was in college when I was on hostel. Okay. So there, for example, like मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था तो when I first time entered in my hostel, हुँ, हुँ, हमारा एक दोस्त था जो मतलब मेरे बगल के रूम में रहता था. He came outside. I was with my father. So my brother. So he came outside और उसने सामने से हाथ मिलाया. उसने अपना नाम बताया, मुझसे मेरा नाम पूछा एंड दैट वाज़ द मोमेंट व्हेन वी फर्स्ट मेट और हम 4 सालों तक हाँ, साथ में बिताए. करेक्ट। So the first few months were very anxious like यार घर छोड़ के आए हैं, हुँ, हुँ, करियर बनाना है all that. So they were there. Everyone was there. Everyone was helping in some job. ये है. In terms of family has also supported me in many times. Uh, I remember when my placements were going on. So my family always used to say यार इतना टेंशन मत ले, हो जाएगा, होता है, सबका होता है and all that stuff. May not be that big thing to say, but it always
was there to support my peace of mind. Okay, so any role model you have in your life जिसकी आइडियोलॉजी को तुम फॉलो करते हो, लाइक? तो may sound very different, but to me, I don't believe in role models matter. ओके, सो एक मतलब कोई एक पर्सन ऐसा होगा ना जिसको देख के तुम तो इससे कुछ लर्निंग मिलती होगी, एनीवन देयर इन योर लाइफ, लाइक? See, there are many people whom I can see and learn, but are they my idols? No. See, learning from people is something you can always do. It doesn't mean that you have to idolize them. करेक्ट. Like, to me, the whole concept of idolization is very contradictory to what idealization should actually be. For example, there are many people I have seen who worship uh, Elon Musk. या करेक्ट. Like, giving a recent example. So, and there are many people who worship Steve Jobs and all that other big fame people. But when you actually go in their life, they were not following, different personalities. They were out there making their own personality. करेक्ट. So their own ideology was different. And if you are trying to idolize them, you're contradictory their whole life. या दैट्स ट्रू मैन, बिकॉज एक चीज होती है, लाइक जब कोई ना क्रिकेटर बनना चाहता है ना तो वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानता है, बट ही इज नॉट आइडल, ही इज जस्ट द वन हु इज एट द टॉप ऑफ दैट, आई कैन से, प्रोफेशन. Yeah. He is more professional than anyone who is playing surrounding you. So उनका जो प्रोफेशनलिज्म है उसको अप्रिशिएट करते हैं, and we just learn from there. This he is not he is idol for someone, but for according to our definition, yeah, I also agree with you. Like there is no one who can be your idol. They can give you learning from their experience. Yes, but वही होता है कि यार सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट. भाई भगवान नहीं है यार. वी आल्सो रिस्पेक्ट हिम, बट भगवान नहीं है वो. मैं विराट कोहली को बोलूँ वो भी भगवान है फिर तो. सो मतलब ये एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है, वो क्रिकेट को पूजने लगते हैं. मैं भी क्रिकेटर हूँ, मैं भी क्रिकेट खेला है, बट किसी चीज को यू नो इन भगवान से या किसी ऐसे लोगों से कंपेयर करना, सो दैट इज नॉट व्हाट आई थिंक, नॉट गुड आई थिंक व्हाट आई थिंक. सो लाइक यू आर अर्ली प्रोफेशनल, राइट? सो कोई चैलेंजेस आए अब तक? My professional life, yes. No, like, as I said, I've been blessed with many miracles when I went into my professional life. So I did my internship from a very prestigious institute in India. It was a very lovely experience there. My mentors were very higher post still. They always used to come to me, ask me what you're doing, how you're doing. They used to personally teach me. They should do something like this. It will be much better. Correct. When I started working, then also my seniors are very good. Always supporting me, always be there. तो भाई इसको बोलते हैं लक, ठीक है? एंड हार्डवर्क को लक भी सलाम करता है, वही वाला सीन होता है. नहीं, सो देयर इज समथिंग, क्योंकि देखो हमेशा अगर हम लक के लेके बैठे रहेंगे ना कि यार मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा, तो भाई किस्मत बनती नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती है. अगर हमने हार्डवर्क स्टार्टिंग नहीं किया होता, इफ यू हैवंट नो डन एनीथिंग लाइक 12th में और 10th में, सो तुमको कॉलेज नहीं मिलती, राइट? अगर वो कॉलेज नहीं मिलते तुमको ऐसे प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं. यस यस, अगर वो प्रोफेसर्स नहीं मिलते तो कंपनी नहीं मिलती जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, एंड कलीग नहीं मिलते. सो एवरीथिंग जो भी स्टार्ट हुआ है तुम्हारे हार्डवर्क से हुआ है. Yes, I don't deny that. क्योंकि मैं भी ये बिलीव करता हूँ यार कि लाइक भले से यू आर सक्सेस और नॉट, यू विल बी अ सक्सेसफुल और नॉट, बट एक टाइम ऐसा होता है ना कि वो हार्डवर्क अपनी किस्मत में बदल जाती है. I agree. है ना? कि अगर हम कंटिन्यूअसली हार्डवर्क कर रहे हैं, आज 1 महीने 2 महीने 3 में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बट जो चौथा महीने आपको रिजल्ट आएगा ना, वो आपको लक लगेगा, भाई लकीली मुझे मिल गया. भाई वो लकीली नहीं था, वो आपकी जब 3 महीने की जर्नी थी, उसका पे ऑफ आपके चौथे महीने में मिला है.
दिस इज व्हाट आई मेंट एट द वेरी बिगिनिंग। यस। इसीलिए पे 10 घंटा पढ़ रहा है तो होगा। अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट यू आर रिलेटिंग, बट आई डोंट थिंक इट इज रिलेटेबल बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किस्मत और हार्डवर्क, ठीक है, ये दोनों चीजें आती है एक ही चीज की वजह से, हार्डवर्क की वजह से। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो ही किस्मत आएगी, अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो किस्मत लेके कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर एलॉन मस्क की बात करो या मुकेश अंबानी की बात करो या अडानी की बात करो, अगर उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया होता तो आज वो पोजीशन पे नहीं होते जहाँ पे वो है। See, that's now that can be a very good topic for a debate. So just for your example, हम्म। uh, any big fame name you said, what about their children? Aren't they lucky enough? Yeah, because see, the thing is that there are several millionaires I can say, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है, कि जाओ अर्न करो, ट्राई बाय योरसेल्फ, अपना बिजनेस बनाओ, आई एम देयर फॉर सपोर्ट। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरी चीज जायदाद नहीं मिलेगी। Hmm. अब मैं यू सेड लाइक कि दे आर लकी, बट अभी मैं आपको बात करूं तो मुकेश अंबानी की जो लड़का अनंत अंबानी, जी राइट, उसके पास इतने पैसे हैं, उसकी 7 पुश्ते बैठी खा सकती हैं। रेदर देन ही इज डूइंग हार्ड वर्क, जियो उसका प्लान था, ही इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड, उसकी भी तो हार्ड वर्क है। That's a very, as I said, very good topic for debate. या ओके Very तो out of topic. तो यार देखो ये चीज है ना, बात निकलती है ना तो बहुत सारी बातें निकलने लगती है, एंड हमको बात करने बहुत मजा आता है हम लोग को किसी भी एक टॉपिक पे। तो ये पॉडकास्ट है, सो हम एक डिबेट का भी वो लाएंगे एक वीडियो सीरीज लाएंगे जहाँ पे मैं अनाज के अंदर के डिबेट करूंगा किसी टॉपिक पे। सो वो किसी और दिन होगा। सो कोई एक ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर को और जो स्टूडेंट्स है जो हमारे ऑडियंस है वो देख रहे हैं हमको देना चाहते हो, for spirituality or for anything like you have experienced in your like throughout your journey. Mm, like sharing some, I'll share one simple quote which we met that day. I'm already shared with you. So it's not a quote, it's actually a line from Quran. Mm-hmm. The Holy Book. Mm-hmm. It says, La tahzan inna Allah ma'ana. Means, do not grieve, indeed Allah is with us. Mm-hmm. There is one more quote which I like to add into, like not add, but like accompanying it, which I always remember in my hard times. That if you're depressed, you live in the past. Mm-hmm. If you're anxious, you live in the future. But if you are at peace, you live in the present. I know, very Instagram real thing, but it helps me every time to stay focused on present rather than being anxious or being depressed. Okay. So with this quote, thank you so much Anas for this lovely podcast. एंड गाइस अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ डू फॉलो, एंड ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। बिकॉज आज का जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो हमारी बातें हुई है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो बातें हुई हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग जनरेशन है, और आई कैन से हु आर स्टूडेंट्स एंड एनीवन एल्स। So please do share and subscribe. Thank you so much.